सर ज्यादा तो न्यूमेरिकल देंगे। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू थैंक यू। 12 स्टूडेंट हैं सर, मतलब 11। एग्जाम आपका शेड्यूल हो गया है ना, मिड टर्म एग्जाम? यस सर। मिड टर्म एग्जाम शेड्यूल हो गया है, पता चल गया होगा डेट? हाँ सर। ठीक है, तो मेरा जो सब्जेक्ट है उसमें पूरा 90% न्यूमेरिकल आएगा, डेरिवेशन नहीं आएगा। डेरिवेशन के टर्म्स के एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो डेरिवेशन में देखना होगा आपको, डेरिवेशन होगा कभी। एमसीक्यू क्वेश्चन 10% और बाकी न्यूमेरिकल बेस्ड, ओनली न्यूमेरिकल बेस्ड। न्यूमेरिकल बेस्ड सारे न्यूमेरिकल जो आरटी में पूछे गए पिछले 3 साल के 19, 20 और 17 के क्वेश्चन अपना आप लोग यूज करेंगे, और बाकी जो मैंने कराए हैं वो सिर्फ वही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ओके नाउ सर। स्क्रीन दिख रही है क्या आप लोगों को? यस सर। हाँ सर। क्या दिख हाँ रहा है? सर दिख रही है। मॉस T9 न्यू फोल्डर है। हाँ सर। दिख रहा है। अमाउंट टू 9 और ये आप चला रहे हो न्यू फोल्डर। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, ये 2017 का क्वेश्चन है। दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। हाँ सर। तो पहला हाँ जो सर। थ्योरी क्वेश्चन है तो हो जाएगा। Explain Euler's theory and assumptions made in theory. Also brief the limitation of Euler's formula. Euler's formula का लिमिटेशन क्या है? मेन लिमिटेशन क्या है? मेन लिमिटेशन, लिमिटेशन मतलब कमियां क्या हैं? लॉन्ग कॉलम के लिए, सिर्फ लॉन्ग कॉलम के लिए ही कॉलम applicable है। के लिए। और ये कंप्रेसिव लोड को नेग्लेक्ट कर देता है। कंप्रेसिव लोड की वजह से जो फेलियर होता है उसको नेग्लेक्ट करता है, कंप्रेसिव लोड को नेग्लेक्ट नहीं करता। कंप्रेसिव लोड तो लगता ही है, उसकी वजह से जो कंप्रेसिव फेलियर होगा उसको नेग्लेक्ट करके इस थ्योरी को दिया गया है। और ब्रीफ करना है सिर्फ, मतलब ये इस इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं यही 2 हैं जो इसको इसकी लिमिटेशंस हैं। और थ्योरी का जम्पशंस तो मैंने बता दिया था, 8, 9, 10, 11 लिखा था मैंने, हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन कीजिए आप लोग, सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। डिटरमाइन क्रिपलिंग लोड ऑफ अ टी सेक्शन। टी सेक्शन का करना है। टी सेक्शन का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, देखिए क्या दिया है, 12 एंड 2 सेंटीमीटर। तो कैसे टी सेक्शन कैसे बनेगा? 12 इंटू 12 इंटू 2 सेंटीमीटर का, तो थिकनेस 2 सेंटीमीटर होगी, बाकी वो विड्थ भी 12 हो होगी। टी सेक्शन कुछ हाँ। ऐसा होगा। हाँ सर। और जो ये विड्थ है और ये विड्थ है, ये 2। तो इसकी हाइट बोलो 2 सेंटीमीटर, और ये भी 2 सेंटीमीटर। बाकी हाइट क्या है 12, और इसका जो टॉप ये भी 12 का है। ठीक है, ये है क्रॉस सेक्शन उसका, जो कॉलम है उसका क्रॉस सेक्शन है। ठीक, एंड ऑफ लेंथ 6 मीटर। ये कॉलम है या कॉलम का क्रॉस सेक्शन है? जो मैंने बनाया है वो कॉलम है या कॉलम का क्रॉस सेक्शन है? क्रॉस सेक्शन है सर।
कॉलम कैसा बनेगा? इसको उस साइड सर एक्सपांड कर देंगे ना। कहाँ से शोर आ रहा है काफी? तुम्हारे यहाँ से आ रहा है क्या? नहीं सर, मेरे म्यूट करने पर भी मेरे को भी आ रहा है। कृष्णा के यहाँ से। तो देखिए अभी हमें एक कॉलम अगर बनाना है, पहला क्वेश्चन करते हैं, सॉरी सेकंड क्वेश्चन, बी डिटरमाइन द क्रिपलिंग लोड। क्रिपलिंग लोड मतलब मैक्सिमम आइलर लोड निकालना है, जो फार्मूला हमारा PE दैट इज इक्वल्स टू n पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर। ठीक है, तो कंडीशन क्या क्या गिवन, डेटा क्या है, क्वेश्चन नंबर बी क्या क्या गिवन है? वन फिक्स्ड और अदर रेंज है। सबसे पहले तो क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन कैसा है? हाँ सर। ई सेक्शन, तो ये बना दिया मैंने। ठीक है, सेकंड क्या है? लेंथ, एक्चुअल मीटर। उसके बाद कृष्णा म्यूट कर अपना माइक, डिस्टरबेंस आ रहा है। एंड कंडीशन क्या है? एक फिक्स्ड है और एक दूसरा हिंज्ड है। एंड Yes, कंडीशन sir. क्या है? एंड कंडीशन फिक्स्ड और हिंज्ड। फिक्स्ड तो इसके लिए n की वैल्यू क्या होती है? फिक्स्ड होता है तो 4 होता है, फिक्स्ड और हिंज्ड होता है तो 2. ओ सर। 2। 2 ठीक, उसके बाद यंग्स मॉडुलस इज गिवन 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। mm स्क्वायर इसको मीटर में कर लें मेगा पास्कल। तो 2 इंटू 10⁻, चलो इसको मेगा पास्कल रख लेते हैं, मेगा पास्कल ही होगा, पर mm स्क्वायर है, न्यूटन पर mm स्क्वायर इज सेम एज हाँ, मेगा sir. पास्कल। These are given data. So now we are going to find out crippling load. तो crippling load में हमारे पास क्या क्या फॉर्मूला है, क्या क्या टर्म्स हैं? PE n पाई स्क्वायर EI मिनिमम डिवाइडेड बाई L स्क्वायर, सारी वैल्यू है इसको छोड़ के। I मिनिमम कहाँ से निकलेगा? क्रॉस सेक्शन से। क्रॉस सेक्शन में भी 2 I होंगे, उसमें से मिनिमम जो होगा वो निकालना है हमको। I 2 होंगे ना, IXX और IYY। हाँ, sir. तो इसका निकालो आई। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा इसका सेंट्रॉइड कहाँ है। सेंट्रॉइड निकालोगे तभी तो उसके अबाउट सेंट्रॉइडल एक्सिस ड्रॉ करोगे, एक्स एक्स और वाई वाई। वाई वाई तो पता है सेंटर से जाएगा, एक्स एक्स नहीं पता है कहाँ से जाएगा। सिमेट्री है अबाउट वाई एक्सिस, तो वो तो सेंटर पे ही हो जाएगा। सिमेट्री है तो लाइन ऑफ सिमेट्री, उसका सेंट्रॉइडल एक्सिस, सेंट्रॉइडल पॉइंट उसी लाइन पे होगा। लेकिन दूसरा पॉइंट कैसे मिलेगा? एक्स बार निकालना है आपको, और हाँ सर। एक्स बार इक्वल्स टू A1 x1 प्लस A2 A2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2। यस सर। ये निकालिए आप लोग। A1 1 क्या है, 2 क्या है? ये है 1 और ये है 2, और ये मैं इसको ओरिजिन मानता हूँ, इस सेंटर को। एक्स बार तो सर 0 आ जाएगा, इसके अबाउट सिमेट्री है, वाई एक्सिस का अबाउट। एक्स बार 0 आ जाएगा। हाँ, क्योंकि सर इसी लाइन के अबाउट अपनी सिमेट्री है ना। हाँ, तो A1 मान लो, A1 की वैल्यू, पहले तो A1 की वैल्यू बताओ आप लोग। A1 कितना होगा? 12 इंटू 2 12 24. ठीक है। A2 अभी सेंटीमीटर में निकलेगा सब, ये भी हाँ. 24। 24. ठीक है, तो x1 और x2 क्या है? 0 है। 0. ये ओरिजिन हमारा, ये ओरिजिन है। इसका सेंट्रॉइड कहाँ है? यहाँ है। इस पार्ट का सेंट्रॉइड कहाँ है? यहाँ है। ये सेंट्रॉइड इस ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे है? 0 पे है, x डिस्टेंस। x डिस्टेंस इसका क्या है? 0 है। इसका भी क्या है? 0 है। तो x1 x2 0 है, तो ये पूरा 0 आएगा। y बार A1 y1 प्लस A2 y2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2। A1 कितना है? 24। y1 कितना है? सर 13। 12.
नहीं 13 है ऊपर सर। ऊपर है ना 13 है ना सर, 13 है 13 ना सर। 13 हाँ 13 प्लस A2 24 देन 12 सही है नहीं 6 सर, 6 6। 6 6 हाँ सर, डिवाइडेड बाय 48 10 हाँ बताइए सर, कितना आ रहा है ये? 1 मिनट। कैलकुलेट। 9.5 9.5 9.5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। 9.5 सेंटीमीटर तो लोकेट कर लेंगे थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप पे। ये हमारा टी सेक्शन है, ठीक है। टोटल हाइट है 12 पहले पार्ट की, और दूसरे पार्ट की भी। दूसरे पार्ट की हाइट कितनी है 12 है। 12 से नीचे ही होगा थोड़ा सा, नहीं सॉरी 6 के ऊपर होगा। हाँ सर, 9 पॉइंट कितना Yes, है sir. 9.5 5। 9.5 ठीक है। तो कहीं यहाँ होगा, टोटल कितना है 12 है, 9.5 मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, ठीक है। और एक्स बार कहाँ है, इसी लाइन पे है। हम्म, और वाई बार कहाँ है, इस लाइन पे है। हम्म, ये हो जाएगा एक्स एक्स, ये हो जाएगा वाई वाई। भाई, अब आपको आई वाई वाई और आई एक्स एक्स निकालना है, जल्दी से निकालिए। आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई अकॉर्डिंग। एक्स एक्स लिखने का मतलब ही हो गया कि सेंट्रोइडल एक्सिस से निकाल रहे हैं, एंड आई वाई वाई। ये तो क्वेश्चन दे दिया मैकेनिक्स का, ये तो फार्मूला जो कॉलम का लगाना था वो तो आसान सा है, ये तो मैकेनिक्स का क्वेश्चन है एक तरह से देखा जाए तो। बताइए आप लोग आंसर बताइए, आई एक्स एक्स निकालिए। आई एक्स एक्स इक्वल्स टू आई एक्स एक्स, सॉरी आई वन with respect to x x plus I 2 with respect to x x। इसका सेंट्रॉइड है, इसके खुद का सेंट्रॉइड कहाँ है, यहाँ है इस लाइन पे। इसका खुद का सेंट्रॉइड कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। तो आई वन एक्स एक्स निकालना है। आई वन एक्स एक्स के अबाउट ये क्या होगा, आई वन प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम हाँ सर, ए वन इंटू डिस्टेंस का X स्क्वायर। डिस्टेंस। ये है मेन सेंट्रॉइड, हमें ये डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस कितना होगा, इसको बोलेंगे सर ये 4.5 13 माइनस 9.5, 4.5 4.5 आ जाएगा। 4.5 आप लोग बताइए आई वन कितना होगा। आई वन क्या है, इस रेक्टेंगल का खुद के एक्सिस के अबाउट। ये इसका हाँ हाइट सर, कितना है आई वन, इसकी हाइट कितनी है और विड्थ कितनी है। तो इसके अबाउट निकालना है, किसको हाफ कर रहा है, हाइट को हाफ कर रहा है तो हाइट का क्यूब करेंगे। ये मैंने बताया था, थोड़ा सा ट्रिक है कि मतलब याद रखने के लिए कि कौन सा किसको क्यूब करते हैं, बहुत कन्फ्यूजन होता है हाँ उसमें। सर, तो विड्थ कितनी है 12 12 इंटू हाइट का 2 क्यूब। क्यूब, हाइट कितना है 2 2 बाई 12 12 12। दिया 12 कैंसिल हो जाए बार बार, इसीलिए 12 8 आ जाएगा। प्लस ए वन कितना है 24 24, मल्टीप्लाई बाय डी वन कितना बता रहे हैं आप लोग 4.5 4.5, 3.5 आएगा। नहीं सर 3.5 आएगा, 4.5। क्योंकि सर 13 में से 9.5 हाँ 13 में 9.5 से प्लस 3.5 3.5 होगा 3.5 है। 3.5 आएगा। 3.5 सेंटीमीटर। सो 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बताइए कितनी आ रही है, आई वन एक्स एक्स कितना आ रहा है,92 302, 302। मैं निकालूं क्या अब, कभी एक जैसा निकलेगा तुम लोगों का कभी।
302 आएगा सर। कई लोग जो आंसर 302 आ रहा है सर। आंसर बोल हाँ नहीं सर, पा रहे हैं, 302। काइंडली राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स सो दैट आपका प्रेजेंस पता चले कि प्रेजेंस हैं आप। कितना आ रहा है? 302। 100% श्योर? हाँ हाँ सर। सर। 302 Yes, सेंटीमीटर की पावर 4, 4। ठीक है। नेक्स्ट 302। I1 I2 XX I2 XX निकालना है। ये क्या होगा? I2 प्लस A2 इंटू D2 स्क्वायर। D2 क्या होगा? इसका खुद का सेंटर कहाँ है? यहाँ है। और जो ओवरऑल कंपोजिट जो बार है उसका क्रॉस सेक्शन उसका यहाँ पर है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज G2। तो I2 क्या होगा? BD/12। अब B की वैल्यू क्या होगी? B की 12 वैल्यू होगी सर। किसको हाफ कर रहा है ये? अच्छा सॉरी, ये तो 2 होगी। B2 ये जो एक्सिस है किसको हाफ कर रहा है? हाइट को। हाइट कितनी है? Height 12। 12 12। का तो क्यूब होगा। 12 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 12। प्लस A2 कितना है? 24। D2 कितना है? हाँ सर। D2 बताओ। सर 3.5। 3.5। 3.5 यस सर। स्क्वायर। अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? सर 342 आ जाएगा। 342 सेंटीमीटर पावर 4। अब दोनों को जोड़ दो और x की वैल्यू बताओ। 642 644। 644 यस। सेंटीमीटर 582 आ रहा है I2XX हाँ का। सर 582 है सर। सर 582 आएगा I2XX। क्या यार, Yes, sir. कब आएगा तुम लोग एक जैसा? 582 सेंटीमीटर। ऊपर सही लिखा हूँ ना मैं? ऊपर जो उसके ऊपर हाँ आंसर से जस्ट पहले सही है? उसमें भी गलती है कहीं? कितना है? 5 सही है सर। 582। दोनों को जोड़ो कितना आ रहा है? 884। दो जगह इरेजर यूज करवा दिया सुमित ने। कितना आ रहा है? 884। 884। नेक्स्ट है I क्या होगा? I1 YY प्लस I2 YY। I1 YY और I2 YY ये बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा ही नहीं। ये तो डायरेक्ट उसके Y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है आपको दोनों का। यस सर। बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें कोई इसका जो सेंट्रॉयड है और उसके खुद का सेंट्रॉयड है, दोनों Y एक्सिस में एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके बीच में कोई डिस्टेंस है ही नहीं Y में या X में? X में ये जो इसका जो खुद ये जो मेन कंपोजिट या फिर बोले कंपाउंड जो सेक्शन है, इसका जो सेंट्रॉयड है, इन दोनों के सेंट्रॉयड में X एक्सिस का कोई डिस्टेंस ही नहीं है। D1 D2 नहीं होगा इसमें। हाँ सर। इसी एक्सिस पे वो लाई कर रहे हैं। इस एक्सिस में डिस्टेंस कैसे देखेंगे? इधर या इधर देखेंगे? इधर उधर तो है ही नहीं, उसी लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक। तो इसका जो I1 YY वो कितना हो जाएगा? I1 प्लस 2 into अच्छा नहीं I1 इन द डायरेक्शन ऑफ Y। बताओ वैल्यू बताओ डायरेक्ट। I1 YY फर्स्ट का 288 आ रही है सर। कैसे निकाले हो? BD/12। अब इसमें B 2 कितना into होगा? 12 क्यूब। एक्सिस किसको कट कर रही है? विड्थ को हाफ कर रही है, ठीक है। हाइट कितनी है? 2 हो जाएगी ना सर, into 12 क्यूब। 12 Q/12 12 प्लस इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। 12 into 2 क्यूब by 12। वैल्यू बता कितना आ रहा है? टोटल 296 296 सेंटीमीटर सेंटीमीटर की पावर 4। So now Yes, sir. we have the I minimum will be minimum of IXX IYY। प्लस IY। तो कौन होगा मिनिमम दोनों में से? IYY। IYY। That will be IYY, that is 296। अब डायरेक्ट वैल्यू रखिए, बट सेंटीमीटर पावर 4 है तो ध्यान रखिए मीटर की पावर 4 कर लीजिए, या फिर इसको mm कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे न्यूटन पर mm स्क्वायर में है क्या? यंग्स मॉडुलस। लेंथ को फिर mm में रखना पड़ेगा, तो बेटर ये रहेगा कि सबको मीटर में कन्वर्ट कर लो।
या फिर एमएम में वहाँ कर पे लो? वैसे मेगा पास्कल कर ही mm लिया में था कर ना लो। सर, क्या? वहाँ वैसे मेगा पास्कल किया ही था ना, तो इसको भी मीटर में ही कर लेते ना। मेगा पास्कल में किया तो मीटर में कैसे करोगे? उसमें न्यूटन पर एमएम mm स्क्वायर है में ना, कर लो। तो उसको 10⁻6 नहीं, कर लेना। हाँ वही कर रहा हूँ। तो आई मिनिमम इसको मीटर में करना है, तो 296 इंटू 10⁻⁻² का पावर 4 होगा। यस सर। मीटर इसको हाँ सर। 10⁻², सो पावर 4 ये हो जाएगा मीटर टू द पावर 4 आई मिनिमम। ठीक है, ये रखेंगे। उसके बाद यंग्स मॉडल्स कितना था बताइए? 2 10 to the power 5 यंग्स 2 मॉडल्स इंटू वाज 10⁻5 इंटू, 5 और फिर वो मेगा में था तो 2 इंटू 10⁻11 हो जाएगा। 2 इंटू 10⁻11 पास्कल। हाँ सर। 2 इंटू 10⁻5 इंटू 10⁻6 पास्कल, दैट इज 2 इंटू 10⁻11 पास्कल। 11 Pascal लेंथ कितना था? लेंथ सर 6 मीटर था शायद, या 6 मीटर 6 मीटर लेंथ सर। 6 मीटर। बाकी सब सही है, अब डायरेक्ट अप्लाई हाँ कीजिए। सर। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, एन पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। एन इज एन 2, क्यू 2। आई इज पाई स्क्वायर इंटू ई कितना है 2 इंटू 10⁻11 इंटू आई मिनिमम इज 296, yes 296 हाँ into सर। 10⁻⁻8, 296 into 10⁻⁻8 divided by -8 है, divided by 6 निकालो, 6 स्क्वायर। मैच कराओ इनको जल्दी। कोशिश कीजिए हमेशा पाई की वैल्यू पाई रखें कैलकुलेटर में, ये आदत डाल लीजिए 3246 जल्दी से। कोई और बताओ जल्दी से, इसका आ गया तो 324.60 into 10 to the power 3। सही है क्या? 3246 आ रहा है सर। कोई गलत? हाँ तो लेकिन पावर देखो, हाँ फिर वो उसने पावर्स में कर लिया वो अच्छा 324600। हाँ सर 324600.32 आ रहा है। कितना आ रहा है? 324600.32 2 पाई स्क्वायर 3246 इंटू 2 इंटू 10,000, यहाँ से तो 8 कट जा रहा है ना, 8 0, हाँ सर 3 हो हाँ सर, जाएगी पावर 3 बच जाएंगे। 1000 हो 3 जाएंगे, बजे 1000 हो जाएगा वो। हाँ हाँ सर। सर 296 डिवाइडेड बाय 36, हाँ हाँ सर सर। हाँ सर। 324600 600 हाँ हाँ सर 0.3225। हाँ सर 324.6 किलो न्यूटन। अब ये जो कॉलम है, अगर इस पे इससे ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो बकलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 325 किलो हाँ न्यूटन सर। लगाओगे तो बकलिंग हो जाएगी उसमें, वो कॉलम अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। फोर्स बढ़ाते जाओगे वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में चला जाएगा, वो इक्विलिब्रियम वापस नहीं आएगी जब तक लोड को कम नहीं करेंगे। ठीक है, और हाँ सर। इसमें ही दूसरा एक क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा रैंकाइन्स फार्मूला पर। फाइंड द Euler's crushing load for a hollow cylindrical cast from column 120 mm extreme मतलब outer diameter and 20 mm thick, मतलब inner diameter आपको निकालना पड़ेगा। If it is 4.2 meter long and hinged at both ends दिया है, मतलब end condition दिया है, that will be n equals to 1. Take E equals to 80 kilonewton per mm square. Compare this load with the crushing load given by Rankine's formula. बात समझ में आ रही है? Find Euler's हाँ सर। crushing load. दोनों निकाल के फिर कंपेयर करना पड़ेगा।
हाँ, दोनों निकाल के कंपेयर करना पड़ेगा। एफ की वैल्यू दी हुई है, एफ क्या होगा आप लोग को फॉर्मूले से पता चलेगा, ए क्या होगा वो फार्मूले से पता चलेगा। आपको याद होगा रैंकाइंस फार्मूला में एक कांस्टेंट था और एक कंप्रेसिव सर। स्ट्रेस था, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ है सिग्मा सी अपॉन पाई स्क्वायर ये है सिग्मा सी और ये है सी। फार्मूला का नोटेशन बदल सकता है, ये बुक वाइज डिपेंड करता है, एग्जामिनर ने क्वेश्चन किसने बनाया, कौन सा बुक प्रेफर किया है। तो आपको यूनिट से पता चलेगा कि ये क्या दिया हुआ है। उस फार्मूले में, रैंकाइन फार्मूले में आप देखेंगे सिग्मा सी एक स्ट्रेस है, तो ये उसका क्या होता है यूनिट, न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो ये है सिग्मा सी। और इस एक है, एक कांस्टेंट था जिसका कोई यूनिट ही नहीं था, दैट इज सी 1/600 1600, ठीक है। तो ये यूज करना उस फार्मूले में, फार्मूला में दिखा रहा हूँ आपको। फार्मूला याद है आपका? तो पहले तो आइलर क्रशिंग लोड निकालेंगे, आइलर्स क्रशिंग लोड निकालेंगे पहले तो, ठीक है। पहले आइलर क्रशिंग लोड निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पी निकालेंगे डायरेक्ट, पी, उसके बाद पी आर निकालेंगे, पी निकालेंगे आइलर्स, बकलिंग लोड है सर ये। हाँ बकलिंग लोड है, बट उसी फोर्स की वजह से क्रशिंग लोड आ रहा है ना, क्रशिंग उसके पी हाँ सर। जो स्ट्रेस आएगा पी अपॉन एरिया करेंगे, अगर स्ट्रेस पूछेगा तो स्ट्रेस क्या, पी अपॉन एरिया, उसकी वजह से ही क्रशिंग हो रहा है। उसी वजह से अगर क्रशिंग होना होगा तो क्रशिंग भी होगा उसी लोड से ही, ठीक है। लेकिन रैंकाइंस के हिसाब से पीसी की वैल्यू क्या आएगी, क्रशिंग उसमें रैंकाइंस में उसने पीआर की वैल्यू भी दिया हुआ है, उसने पीसी की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। उसमें आइलर का जो फॉर्मूला आ जाएगा उसमें रख देंगे, उसके हिसाब से क्या निकालेंगे, पी आर, और दोनों को कंपेयर करेंगे। कीजिए दोनों को कंपेयर कीजिए और पी आर में। स्क्रीनशॉट ले लिया क्या आप लोगों ने? हाँ सर। ये था हमारा फार्मूला, पी आर इक्वल्स टू सिग्मा सी ए सी एस अपॉन 1 + सी एस स्क्वायर। आप लोग देखो सी का फार्मूला क्या है, सिग्मा सी अपॉन पाई स्क्वायर ई, ठीक है। अब देखोगे सिग्मा सी ऊपर स्ट्रेस है, नीचे यंग्स मॉडुलस है, दोनों यूनिट लेस हो जाएंगे, यूनिट लेस कर देगा दोनों। एस इक्वल्स टू एल ई अपॉन के, एल ई का फार्मूला आपको पता है, एल ई इक्वल्स टू अल्फा इंटू एल, अल्फा आपको पता है इन द टर्म्स ऑफ स्मॉल एन। ट्राई कर रहे हैं आप लोग? हाँ सर। सबसे पहले पी निकाले सर। यस, आई मिनिमम। पी निकालो। तो इसमें कुछ तो करना है ही नहीं, फार्मूला बस यूज करना है। C given it as D outer is 120 mm, D inner कितना होगा, कौन बताएगा, इनर डायमीटर, थिकनेस दिया हुआ है, थिकनेस इज 20। मैंने पूछा आंसर दे दिए, सोचे भी नहीं। 80 सर। हाँ 80 होगा ना, तुरंत दे दिए आंसर, थिकनेस दिया माइनस कर दो, 80 होगा ना यार, दोनों तरफ थिकनेस होगी ना। यस सर।
हाँ, ये है आउटर डायमीटर, ये है इनर डायमीटर। इनर डायमीटर को आउटर डायमीटर में से दो बार थिकनेस को माइनस करोगे तब जाके इनर डायमीटर आएगा। तो डी आई इक्वल टू ओ माइनस 2t आएगा 80 mm। ठीक है। नेक्स्ट क्या गिवन है, इफ इट इज 4.5 मीटर लॉन्ग, L is 4.2 मीटर एंड हिंज्ड एट बोथ एंड्स, तो स्मॉल एन कितना होगा 1। 1 अल्फा की वैल्यू क्या होगी 1। 1 ठीक है। सो L इक्वल्स टू कैपिटल L। सर आप कहीं स्क्रीन पे लिख रहे हो क्या सर? मेरे को तो वही रैंकाइन फॉर्मूला शो हो रहा है। हाँ वो मैंने शेयर नहीं किया, भूल गया मैं लिख रहा था। मुझे लगा दोनों शेयर हो रही होगी। नो सर रैंकाइन हो रहा है। दिख रहा है। हाँ सर। और डी आउटर इक्वल्स टू डी आई इक्वल्स टू डी आउटर माइनस 2t।